टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन के ऊपर, जिसमें टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर गिवन पॉइंट्स, यानी 3 असंरेख बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण प्राप्त करना है। उससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि जो भी वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा देखें, ध्यानपूर्वक देखें, ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं हो। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अगर उस टॉपिक पर पीछे भी लेक्चर बन चुका है तो लेक्चर बाय लेक्चर देखें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो देखिए, हम लोग को निकालना है उस समतल का समीकरण जो 3 असंरेख बिंदु से गुजरता है। तो उसके लिए पहले हम लोग एक फिगर तैयार करते हैं। ये मान लीजिए कि एक प्रकार का प्लेन हम लोग ले रहे हैं, जो कि 3 असंरेख बिंदु से गुजर रहा है। देखिए यहाँ पर वो 3 असंरेख बिंदु इस प्रकार से दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इस 3 असंरेख बिंदु मान लीजिए P, Q, R हो गया, यानी इसका कोऑर्डिनेट है आपको P का मान लीजिए कि x1, y1, z1 है कोऑर्डिनेट। Q का है आपको x2, y2, z2 है कोऑर्डिनेट, और R का है आपको x3, y3, z3। अब इससे हम लोग को जो है इक्वेशन निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म में पहले इस सब को पॉइंट को लेंगे। तो ये मान लीजिए वेक्टर ए के फॉर्म में है, ये जो है ओ क्यू वेक्टर बी के फॉर्म में हो गया, और ओ आर जो है वेक्टर सी के फॉर्म में हो गया। ठीक है, ओ पी को हम लोग वेक्टर ए, ओ क्यू को वेक्टर बी, और ओ आर को हम लोग वेक्टर सी लिए। तो इस तरीका से देखिए, यहाँ से एक जो है, जब भी इक्वेशन हम लोग निकालते हैं तो एक वेरिएबल पोजीशन वेक्टर भी लेते हैं हम लोग इसमें। तो वेरिएबल पोजीशन वेक्टर मान लीजिए कि यहाँ पर है। ठीक है, ये जो है आपको, ये आपको वेक्टर ए इसके लिए है, ओपी के लिए। ठीक है, ओपी, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर आर है, और इसके लिए जो है यहाँ पर इसके लिए पॉइंट क्या है, वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड है। हम लोग को अब इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। प्लेन का नाम मान लीजिए कि पाई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कि इस पॉइंट का भी नाम कुछ रख ही दीजिए, एस। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिलाइए, फिर जो है यहाँ से इसको मिलाइए। अब देखिए, अब यहाँ से अब हम लोग को इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन दोनों फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। तो देखिए, प्रूफ में यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले फ्रॉम फिगर क्या, तो पीएस वेक्टर जब लिखिएगा, पीएस
PS जो वेक्टर है वो कितना आएगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर A। ठीक है, तो PS वेक्टर आ गया वेक्टर R माइनस वेक्टर A। फिर जो है आपको देखिए PQ वेक्टर अगर निकालिएगा, PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर क्या आएगा, तो PQ वेक्टर का मतलब कि आपको जो है वेक्टर B माइनस वेक्टर A, और फिर जो है टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है, उस प्रकार से हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि इसको जो है PS को आप लिख सकते हैं OS वेक्टर माइनस OP वेक्टर। उसी प्रकार से आप PQ को लिख सकते हैं OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ठीक है, इस तरीक़ा से जब टर्मिनल माइनस इनिशियल करते हैं तो डायरेक्ट रिजल्टेंट वाला काम नहीं करना पड़ेगा। अब उसके बाद PR वेक्टर जब निकालते हैं, PR वेक्टर, तो PR वेक्टर इक्वल टू जो है फिर टर्मिनल यानी OR और माइनस OP यानी वेक्टर C माइनस वेक्टर A। तो ये देखिए ये दोनों कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, यहाँ पर PS जो है क्या है, वेरिएबल है, और ये दोनों नीचे वाला जो है कांस्टेंट है। तो यहाँ से जब हम लोग चलेंगे आगे, देखिए सिंस PQ क्रॉस PR अगर निकालते हैं आप, तो आपको वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्रॉस, ठीक है, PR यानी वेक्टर C माइनस वेक्टर A। ये देखिए ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा किस पर, PQ पर भी एंड PR वेक्टर पर भी, बोथ दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमने पहले से ही क्रॉस प्रोडक्ट में सीखा है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उस दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए जब ये जो है परपेंडिकुलर है आपको PQ और PR पर, तो PQ और PR दोनों इसी प्लेन में है, यानी कहने का मतलब है कि इस प्लेन में अब जितने भी लाइन आप खींचेंगे, जितने भी आप वेक्टर दर्शाएंगे इस प्लेन में, उस सभी लाइन पर, उस सभी वेक्टर पर PQ और PR का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सभी पर परपेंडिकुलर होंगे। यानी हेंस अब देखिए कि PQ क्रॉस जो है PR परपेंडिकुलर होगा, उसमें एक वेक्टर हम लोग लिए हैं PS भी, ठीक है, तो उस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो हेंस आप लिख सकते हैं जब परपेंडिकुलर वेक्टर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट यानी PS वेक्टर डॉट PQ क्रॉस PR वेक्टर इक्वल टू होता है 0। डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अब यहाँ से हम लोग जब काम करेंगे तो PS का जब वैल्यू बैठाएंगे तो PS यानी वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट यहाँ से PQ, तो PQ का मतलब वेक्टर B माइनस वेक्टर A और क्रॉस यहाँ से, ठीक है, तो क्रॉस PR का मतलब वेक्टर C माइनस वेक्टर A इक्वल टू 0। ये रहा आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अब इसको हम लोग को अगर कार्टेशियन इक्वेशन में बदलना है, तो कार्टेशियन इक्वेशन में बदलने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले B माइनस A C माइनस A ये सब को जो है वेक्टर के फॉर्म में, जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है उसके फॉर्म में ले आना पड़ेगा पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो A वेक्टर है, A जो वेक्टर हो जाएगा यहाँ से देखिएगा, वेक्टर A जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। B वेक्टर हो जाएगा यहाँ से x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। C वेक्टर हो जाएगा यहाँ से x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। एंड
एक वेक्टर आर जो है वो वेरिएबल वेक्टर के फॉर्म में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। इस सबको यहाँ लिखे हम लोग। तो अब हम लोग बी माइनस ए निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंस वेक्टर बी माइनस ए का मतलब हो जाएगा, देखिए बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, और फिर वेक्टर c माइनस वेक्टर a अगर करेंगे तो आएगा आपको x3 माइनस x1 आई कैप प्लस y3 माइनस y1 जे कैप प्लस z3 माइनस z1 के कैप। ठीक है, अब यहाँ से इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो देखिए, और फिर r माइनस ए भी निकाल लीजिए। तो r माइनस वेक्टर ए इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। तो देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में ऐसा हम लोग काम किए थे। पिछले लेक्चर में जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस को भी वेक्टर फॉर्म में जो हम लोग बदले थे, तो वहाँ जैसे आया था तो उसी प्रकार से जब निकालेंगे तो हम यहाँ पर हम आपको इक्वेशन को डायरेक्ट लिखते हैं। जो आएगा आपको जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन हाँ इन कार्टेशियन फॉर्म। देखिए क्या आएगा, उस लेक्चर को देखते हुए आप इसको जो है समझ सकते हैं कि पहले इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो पहले रो में आई जे के रहेगा, और दूसरे रो में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तीसरे रो में x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, और उसके साथ जब जो है r माइनस ए का जब जो है कीजिएगा डॉट प्रोडक्ट, तो ये x माइनस x1 जो है i के जगह पर जाके बैठ जाएगा, y माइनस y1 जो है j के जगह पर जाके बैठेगा। यानी जो इक्वेशन बनेगा आपको आएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर जो है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू क्या, तो 0। ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन आएगा। ठीक है, ये देखिए एक एग्जांपल है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इतना इतना एंड इतना, यानी 2 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 5 एंड 5 3 माइनस 3। तो देखिए 3 पॉइंट है, तो 3 पोजीशन वेक्टर तो हमें मिलेंगे ही सॉल्यूशन में, कि आपको गिवन जैसे पॉइंट है, पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट से आपको पोजीशन वेक्टर ये मिलेगा। तो क्या मिलेगा, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, वेक्टर बी दूसरे पॉइंट से मिलेगा माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 5 के कैप, और तीसरे पॉइंट से तीसरा पोजीशन वेक्टर मिलेगा तो 5 आई कैप प्लस है प्लस 3 जे कैप और माइनस 3 के कैप। अब इस प्रकार से हम लोग को जो है क्या क्या निकालना है, सिंस पहले वेक्टर इक्वेशन लिखिए। वेक्टर इक्वेशन बी क्या होता है, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। अब ये सब को निकालिए और इसमें डालिए। ठीक है, तब यहाँ से देखिए कि सिंस
वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए जब निकालेंगे आप, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए का मतलब 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकालिए, तो बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा आपको, देख लीजिए कि -4i कैप, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर यहाँ पर -8j कैप, ठीक है, और फिर यहाँ से +8k कैप, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, फिर वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ से 5 - 2i यानी 3i कैप। ठीक है, फिर जो है 3j - 5j यानी -2j, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये इतना ही रह गया। बट यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा सा, अब जो है ये सब जो है अब संख्या के फॉर्म में मालूम है, तो हम लोग पहले क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ निकाल ही लेते हैं, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए का। तो वेक्टर b माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर ए जब निकालिएगा आप, तो यहाँ से देखिए i कैप j कैप, यहाँ पर k कैप, जो कि फर्स्ट रो में बोले हैं कि i j k रहेगा, -4, दूसरे रो में b माइनस ए का i j k का कोफिशिएंट रहेगा -8 +8, और c माइनस ए यानी तीसरे में तो 3i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट -2 और k तो है नहीं तो 0। ठीक है, अब इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालते हैं, हाँ, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो R1 के लॉन्ग जब चलेंगे तो i कैप ए इंटू, यहाँ पर देखिए 0, ठीक है, और +16, फिर जो है -j कैप। ठीक है, तो -j कैप का मतलब यहाँ पर आ गया, तो फिर सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो ख़त्म, तो यहाँ पर 0 और माइनस, ठीक है, 4 से 0 में -24, ठीक है, और प्लस यहाँ पर k कैप यहाँ पर आ गया, तो तीसरा कॉलम और फर्स्ट रो ख़त्म, तो यहाँ से 4 to 8 हो गया, यानी 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 24। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से जो आया आपको यह 16i कैप प्लस 24j कैप प्लस 32k कैप। ठीक है, यह अब इसको हम लोग कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, जो इक्वेशन है उसमें, तो इसको आप जो है इक्वेशन 1 कर ही दीजिए। तो फ्रॉम 1, तो वेक्टर r माइनस ए यानी ये बैठेगा, तो वेक्टर r माइनस ए का मतलब 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, और इसके साथ है डॉट प्रोडक्ट किसका, तो b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए का, और b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए यहाँ पर आया हुआ है आपको, तो कितना है 16i कैप प्लस 24j कैप प्लस 32k कैप इक्वल टू क्या, 0। तो इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो आएगा आपको वेक्टर r डॉट 16i कैप प्लस 24j कैप प्लस 32k कैप, और माइनस इसके साथ देखिएगा डॉट प्रोडक्ट जब होगा तो माइनस तो पीछे लगा हुआ है, अब ये डॉट प्रोडक्ट i वाला के साथ, तो 16 to 30 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 24 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 120, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो 96 32 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया आपको वेक्टर r डॉट 16i कैप
प्लस 24 जे कैप प्लस 32 के कैप और माइनस, ये देखिए इसमें से जब ये जाएगा 96 तो बचेगा कितना 24, ठीक है, क्योंकि 100 में से कीजिएगा तो 4 बचेगा, 20 तो उधर है ही, तो 24 और फिर 32 तो आपको आएगा 656, तो -56 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इक्वल टू के उधर जाएगा तो 56। ये आया आपको वेक्टर इक्वेशन। अब देखिए जब वेक्टर इक्वेशन जब निकाल लिए आप, वेक्टर इक्वेशन जब आ गया, अगर कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछ रहा है तो आपको जो है उस इक्वेशन से तो चलेंगे ही, बट जो है डायरेक्ट यहाँ पर अगर केवल हम लोग पुट कर दे आर के जगह पर, फॉर जो देखिए फॉर कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए जब चलेंगे तो देखिए आर के जगह पर हम लोग क्या पुट होगा, आर के जगह पर एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप पुट होगा। तो यहाँ पर जो है पुट करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि वेक्टर आर जो है वेरिएबल वेक्टर है, तो यहाँ पर 16 आई कैप प्लस 24 जे कैप और प्लस 32 के कैप, ठीक है, इक्वल टू 56। अब देखिए इसका जब कीजिएगा तो यह आ जाएगा 16x प्लस 24y और प्लस 32z इक्वल टू 56, ठीक है। इस प्रकार से ये रहा आपका इक्वेशन, ठीक है, किसमें, तो कार्टेशियन फॉर्म में। इसमें से लगता है कि 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, 2 4 भी कॉमन हो सकता है नहीं, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो 4x प्लस 6y प्लस 8 ही कॉमन ले लीजिए, 8 ही कॉमन लीजिएगा तो सबसे छोटा फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 8 7 जा 56, ठीक है। तो ये रहा आपका इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।